आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 ग्राम ऑक्सीजन के लिए उसकी रेखीय गतिज ऊर्जा का मान कैपिटल ई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां 327 डिग्री सेल्सियस के ताप पर हमें 2 ग्राम मीथेन के लिए इसी तरह रेखीय गतिज ऊर्जा कितनी होगी वो हमें ज्ञात करना होगा। तो उसका परिमाण कितना होगा वो हमें मीथेन के लिए ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। पहले हमें दिया हुआ है ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए हम उसे O2 के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऑक्सीजन के लिए दिया क्या क्या है, उसके लिए तापमान दिया हुआ है हमें टी के रूप में, तो T1 हम उसे प्रस्तुत करते हैं, उसका मान है 27 डिग्री सेल्सियस। इसे यदि हमने 27 धन 273 किया मतलब केल्विन पर प्रदर्शित किया तो उसका मान हमारे पास बनता है 300 केल्विन के रूप में। इसी तरह उसके मान हमें दिए हुए हैं, जो उसका द्रव्यमान हमें दिया हुआ है m1 के रूप में, स्मॉल m1 हमने उपयोग करा है, ये हमें दिया है 2 ग्राम के रूप में। तो यहाँ पर हम ग्राम से उसे किलोग्राम में कैसे परिवर्तित करें, तो उसे लिखा जा सकता है 2 गुणा 10 की घात ऋण 3 किस पे, ये बनता है किलोग्राम पर। ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस स्थिति पर ऑक्सीजन के लिए गतिज ऊर्जा का मान कैपिटल ई के रूप में प्रस्तुत होता है। ठीक है। तब हमें 327 डिग्री सेल्सियस पर अब किसकी बात हो रही है, मीथेन की, तो मीथेन को यहाँ पर CH4 के रूप में हम लेते हैं। ये क्या होता है, एक तरह से ये भी गैस ही होती है लेकिन ये यौगिक होती है। ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर एक तत्व के रूप में गैसीय अवस्था में था, यहाँ पर मीथेन हमारे पास है। तो मीथेन के लिए क्या क्या स्थितियां दी गई हैं उसे हमने लिखा, तो यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं T2 के रूप में। उसके तापमान को 327 डिग्री सेल्सियस हमें दिया हुआ है, धन यहाँ पर हम क्या करें 273 यदि जोड़ दें उस पर, तो ये हमारे पास कितना बनेगा 600 केल्विन के रूप में। ठीक है। अब यहाँ पर उसके द्रव्यमान हमें दिए हैं m2 बराबर कितना, ये हमें ये भी दिया हुआ है 2 ग्राम पर। तो ग्राम से किलोग्राम पर कैसे परिवर्तित करें, 2 गुणा 10 की घात ऋण 3 हमने रखा और इसे लिख दिया किलोग्राम पर। ये तो हमें इतने पत्तों मिल गए। तो हमें रेखीय गतिज ऊर्जा का मान किसके लिए ज्ञात करना है, मीथेन के लिए ज्ञात करना है। इसे हमने ई डैश के रूप में किया हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं उनके लिए मोलों की संख्या को। पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए मात्रा कितनी दी है, 2 ग्राम। तो 2 ग्राम यहाँ पर हमने O2 लिया, तो O2 के लिए उसके यहाँ पर मोल की संख्या यदि हम निकालना चाहें तो ये क्या होता है, भार बट्टे अणुभार के रूप में। तो भार इसका कितना 2 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, और अणुभार हम देखते हैं तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, ये 16 और 16 करके ये होता है के लिए 32 के रूप में। तो हम इसे क्या कहें, इसे हम मोल की संख्या कहेंगे। तो 1/16 ये किसका होगा, ये मोल की संख्या होगी किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो हमने लिए इसे O2 के लिए ले लिया। अब हम बात कर रहे हैं प्रति अणु के लिए माध्य गतिज ऊर्जा की। तब हम यहाँ पर देखेंगे क्रमानुसार कि एक मोल के लिए क्या होता है। यदि हम बात करते हैं एक मोल ऑक्सीजन के लिए, तो एक मोल O2 के लिए यहाँ पर रेखीय गतिज ऊर्जा की बात करें तो उसे किससे लिखा जाएगा, इसे ई से हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इसका मान यहाँ पर क्या होता है, 3/2 कैपिटल आर टी के रूप में इसका मान होता है। अब हम यहाँ पर टी देख रहे हैं किस पे है, टी यहाँ पर हमारे पास है केल्विन पर, लेकिन दिया किसमें हमें, अभी मान हमें दिया हुआ है तो हम सेल्सियस पैमाने के आधार पर देखेंगे। तो 3/2 हमने लिया, आर यहाँ पर उससे लिखा जा सकता है 273, धन यहाँ पर कितना, ये हमें दिया हुआ है पहले के लिए 27 डिग्री, तो इसे हमने 27 ले लिया है। ठीक है। इस तरह हमने इसे मान को लिखा क्या जाएगा, ई के रूप में हम इसके मान को लिखते हैं यहाँ पर 900/2 के रूप में, आर के रूप में। ठीक है। तो ये 300 हुआ, 300 का 9, तो हम ई का मान किस तरह लिख सकते हैं, इसका मान हमारे पास अब होगा, अब इसे हमने लिख लिया 450 या 450 आर के रूप में। तो इतना हमें किसके लिए मिला है, एक मोल ऑक्सीजन के लिए, उसके गतिज ऊर्जा का मान। तो हमें हमारे पास मोल कितना है अभी प्रश्नानुसार दिया हुआ, तो 1/16 मोल की संख्या यहाँ पर है। तो ऑक्सीजन के लिए यदि हमें गतिज ऊर्जा के मान देखने हैं तो उसे ई के रूप में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका मान कितना होगा, 1/16 के रूप में, गुणा हमने लिया 450 आर के रूप में। तो इसे क्या लिखा जाएगा, ई बराबर हम लिखते हैं 450 कैपिटल आर बटे यहाँ पर 16 के रूप में। ठीक है। तो ये हमें किसका मान बता रहा है, देखिए गतिज ऊर्जा के मान को बता रहा है। ये तो हमें मिल गया। दूसरा हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है दूसरा किसके लिए, यहाँ पर हमें मीथेन के लिए इसका मान निकालना होगा। तो मीथेन, इसे हम क्या लिखें, मीथेन को लिखा जाता है CH4 के रूप में। तो ये हमारे पास CH4 बनेगा। ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें इसका अणुभार देखना होगा। तो अणुभार किस तरह से लें हम, तो हमें मान कितना दिया हुआ है, 2 ग्राम यहाँ पर हमारे पास है। तो ये होता है भार बटे अणुभार, तो कार्बन के लिए 12 और हाइड्रोजन के लिए 4, उसके परमाणु मिलाकर के 4 होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अणुभार का मान हमें कितना मिलेगा, इसका मान 1 बटे यहाँ पर हमें 8 किस पर, मूल की संख्या हमें प्राप्त होती है। तो मीथेन के लिए मूल की संख्या 1/8 है। हम जानते हैं एक मोल यहाँ पर, यदि CH4 या मीथेन की बात हो रही है तो एक मोल CH4 के लिए उसकी रेखीय गतिज ऊर्जा का मान कितना होगा, तो हम इसे ई डैश के रूप में प्रस्तुत कर रहे थे। इसका मान यहाँ पर हमारे पास बनता है 3/2 कैपिटल आर टी के रूप में। ठीक है। टी को हमने फिर से उसी तरह लिख लिया। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 3/2 हमने लिया, आर लिया, और टी का मान यहाँ पर कितना बनता है, टी का मान हमारे पास था 327,
और धन हम उसमें कितना जोड़े थे 273, वो कितना बन गया था 600 बन गया था। तो ई डैश का मान हमारे पास कितना 3/2 आर गुणा 600 के रूप में। और यही मान यदि हम देखें ई डैश के रूप में तो 1 मोल के लिए था ये, तो हमें किसके लिए निकालना है 1/8 मोल के लिए। क्या निकालना होगा, ये हमें निकालना होगा CH4 के लिए उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, या मीथेन के लिए उसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है। तो हम इसे ई डैश के रूप में ही प्रस्तुत कर रहे हैं। इसे क्या लिखा जाएगा मोलों की संख्या के आधार पर 1/8 के रूप में, गुणा है 3/2 कैपिटल आर गुणा यहाँ पर बनता है 600। तो ये बनेगा हमारे लिए 300 और क्या बना 900 बटे यहाँ पर 8 के रूप में। तो ई डैश यहाँ पर हमारे पास बनता है 900/8। ये किस में होगा आर पर होगा। देखिए 4 से करें तो यहाँ पर बनता है 450, और हम करें 2 से तो यहाँ पर 2 आएगा, और ये कितना बनता है हमारे पास 225। ठीक है, तो 225/2 आर के रूप में ई डैश का मान, मतलब मीथेन के लिए हमें गतिज रेखीय गतिज ऊर्जा का मान 327 डिग्री सेल्सियस पर यह हमें मिलता है 225/2 आर के रूप में। ठीक है, यही हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा था। तो हमें क्रमशः यदि ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के लिए उसका मान कितना, देखिए ऑक्सीजन के लिए मान हमारे पास 450/16 आर के रूप में, और गतिज ऊर्जा की बात की जा रही है। और दूसरा मीथेन के लिए बात की जा रही है तो वो 225/2 आर के रूप में हमें प्राप्त होता है। यही प्रश्न में पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।